हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस। डेट 7 जनवरी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट के प्रश्न एक साथ में। और हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि जीएस के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, साइंस कहाँ लेवल लेकर के जा रहा है, और आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न कैसे आ रहे हैं। रीजनिंग ने तो यहाँ पर लोगों के दिल में बस एक ही गाना बजा दिया है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी हाँ, जहाँ पर हम फेस 1 की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी सरल थी, वहाँ पर जीएस का लेवल अच्छा था, और यहां पर रीजनिंग का लेवल एकदम से उठा दिया है और अच्छे खासे प्रश्न यहां पर कथन एवं निष्कर्ष के आ रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और जिनका प्रश्न आगामी शिफ्ट में है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और सीबीटी 2 का एग्जाम की तैयारी अभी से ही करते चलिए, क्योंकि जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा तुरंत बाद आपको सीबीटी 2 देखने को मिल जाएगा, यहां पर घोषणा कर दी गई है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न शिफ्ट 1 में आया हुआ था, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका सही आंसर है सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में बने हुए हैं, इससे पहले भी वही थे, इसलिए यह प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 3 है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो झारखंड की वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न आया था, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए अब यहां पर ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछा जाने लगा है फेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर है करीना कपूर जो है वो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। प्यूमा एक स्पोर्ट कंपनी है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, साइंस से है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। ये इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो आपसे आगामी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। देखिए हम आपको एक बात बता दें कि जो शुरू में प्रश्न आए थे तो जीएस के प्रश्न रिपीट होकर के आ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न आपको हो सकता है आपके पेपर में भी दिखाई दें। बहुत प्रश्न यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न हम रिपीट हो रहे हैं। हम एग्जाम एनालिसिस हर एक शिफ्ट का कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रश्न रिपीट हो करके आ रहे हैं इन एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया था। तो भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, और यह विश्व का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है आरोग्य सेतु ऐप। और विश्व का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो सीरियल है रामायण बन गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लॉकडाउन के समय पर यह सारी चीजें हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, माननीय रामनाथ कोविंद जी भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी। प्रश्न नंबर 8 है, तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। आपसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की छतरी पूछी जा सकती है, झलकारी बाई की छतरी पूछी जा सकती है, मोहम्मद गौस का मकबरा पूछा जा सकता है, और जीवाजी राव जी का जो भी मतलब यहाँ पर उनका महल बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ग्वालियर का किला जिसे जिब्राल्टर ऑफ किला कहते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें ग्वालियर में स्थित है। लगातार प्रश्न यहां पर बन करके आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो इसका आंसर महाराष्ट्र और औरंगाबाद में। फेस 1 में यह प्रश्न आया हुआ था, सेम टू सेम फेस 2 में यही प्रश्न देखने को मिल रहा है। यहां पर तानसेन का मकबरा पूछा गया था, फेस 1 में जो है ग्वालियर का किला पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको रिपीट होकर के मिलेंगी हर एक शिफ्ट में। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो साथ में आपको बता दें, वेदों की ओर लौटो ये किसने नारा दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, पहली महिला रेल चालक कौन है, यानी कि पहली जो वुमेन लोको पायलट है वो कौन है। तो आंसर है सुरेखा यादव जो है वो पहली महिला लोको पायलट है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक, और विश्व में कॉफी उत्पादन में ब्राजील सबसे ऊपर है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसे बिना दलील बिना वकील का भी कानून कहा जाता है, और आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में मतलब भारत के स्वतंत्रता के समय किस कानून को बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता था। तो रोलेट एक्ट को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14 है, वर्ल्ड कॉपीराइट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर 23 अप्रैल को वर्ल्ड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, तो जीडीपी में भारत की रैंक क्या है, यह आपसे पूछा गया है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें भारत की रैंक जो है वो 142वीं है। प्रश्न नंबर 16 है, 2018 के एशियन गेम्स कहां पर हुए थे। तो जकार्ता में हुए थे। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो जकार्ता में 2018 के गेम्स एशियन वाले जो है हुए थे। अब जो भी आगामी 2022 का जो होने वाला है वो चाइना में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाइना की राजधानी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर भी ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो सारी राजधानियां आपके
आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो रीजनिंग का एक प्रश्न आया था 1,9,67, इसके बाद अगला शब्द, अगला जो नंबर है वो क्या आएगा? तो इसका आंसर 129। लॉजिक इसमें आप लगाइएगा, इसका आंसर मैंने निकाल करके बता दिया, 129 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में प्रथम अध्यक्ष बने थे मुस्लिम जो है कांग्रेस के। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। और पहले जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। फुल फॉर्म, जी हाँ, फुल फॉर्म के ऊपर एक ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, उन्हीं में से अभी तक 7 से 8 फुल फॉर्म आ चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो एटीएम का फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है। वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर ही दे देंगे, जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपको स्क्रीन पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, और अभी जो हाल ही में तो अच्युतम नंबूदरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। डायनमो का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, डायनमो का कार्य क्या है आपसे पूछा गया है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। काजीरंगा उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। तो असम राज्य में काजीरंगा उद्यान स्थित है। साथ ही साथ में याद कर लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं, और जगदीश मुखी जो हैं वो असम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के ऊपर एक हम बिल्कुल ट्रिक बेस बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे ही हम ये वीडियो खत्म होगी तो हम उस पर काम करना चालू कर देंगे, और आपको बता दें कि ट्रिक बेस पूरी वीडियो है। आप जैसी वो वीडियो देखेंगे, उस वीडियो की मदद से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं 28 राज्य के मुख्यमंत्री और जो भी आपके यहाँ पर गवर्नर हैं उन सबको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 यहाँ पर आया था, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बता देते हैं, जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो वहाँ के राज्यपाल हैं। तो साथ ही साथ में ये दोनों चीज़ें भी याद करते चलिए। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये जो है वो आपके कार्बन के अपरूप होते हैं। कई बार इनमें से ही बार बार प्रश्न आता है, हो सकता है इन्हीं में से कोई ऑप्शन वहां पर होगा। एक रीजनिंग का प्रश्न है, 26 जनवरी 1947 को गुरुवार है, तो 24 मार्च 1948 को कौन सा दिन होगा? तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, हमने आपको कराया हुआ भी है। ठीक है, ये मैथ का प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए प्रश्न जो भी है वो मिक्स होकर के आ रहे हैं, अलग अलग सेक्शन में नहीं आ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 25 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो बड़ी आसानी से हमने आपको ट्रिक के द्वारा बताया है, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की थी? ये आपसे पूछा गया है, साइंस का ये प्रश्न है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। लार ग्रंथियां किससे बनी हुई होती हैं? तो एडिपोज ऊतक से मिलकर के लार ग्रंथियां बनी हुई होती हैं। साइंस का लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। नंबर 30 है, नाभिकीय शक्ति के जनक कौन है? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड जो है, उन्होंने नाभिकीय शक्ति की खोज की थी। प्रश्न नंबर 31 है, विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है 15 जुलाई 2015 को विंडोज 10 को कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और 29 जुलाई 2015 से ये आम लोगों के लिए यूज में आने लगा था। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रीजनिंग का यह प्रश्न है, 1,1, 2,8, 3,27, इसके आगे वाला क्या होगा? तो इसका आंसर है 4,64। आपके समझ में आ गया। यहाँ पर क्यूब हो रहा है, जैसे पहले 1 लिखा है, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 2 लिखा है, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 3 लिखा है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो आगे क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। और क्यूब और आपका स्क्वायर तो हमने बड़ी आसानी से आपको याद कराए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया, NEFT का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से ये प्रश्न है, तो इसका आंसर है नेशनल फंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है वो आपका NEFT का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 34 है, हड्डियां और हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? तो इसका आंसर है लिगामेंट से हड्डियां और हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। साइंस का ये प्रश्न है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हड्डियां और मांसपेशियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो टेंडन के माध्यम से हड्डियां और मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 35 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1923 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस कांड के बाद कौन से एक आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, चाहे कहीं से भी ढूंढ करके दीजिए, आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, चपचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मिजोरम में चपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। और मिजो जो जनजाति है वो भी मिजोरम की है। अभी पिछली शिफ्ट में यह जनजाति पूछी गई थी। चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं हम। तो मैथ्स माध्यिका से 2 प्रश्न आपके देखने के मिल रहे हैं मैथ्स में। उसके बाद ग्राफ के 3 प्रश्न मिल रहे हैं जिनमें पाई चार्ट भी आ रहा है, और बार ग्राफ लाइन चार्ट से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करते हैं औसत, समय और दूरी, समय और काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से एक एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। मैथ का लेवल सरल आ रहा है, ज़्यादा अच्छे लेवल का या ज़्यादा हाई लेवल का मैथ यहाँ पर नहीं आ रहा है। 2 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल एकदम मतलब जैसे कि आप फॉर्मूला बेस्ड उन प्रश्नों को कह सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे वो प्रश्न आ रहे हैं। बाकी मैथ्स की एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं कि कैसे प्रश्न मैथ्स के आ रहे हैं रेलवे में। धीरे धीरे प्रश्न हमारे पास आते जा रहे हैं, तो उनको सॉल्व करके हम वो वीडियो आपके जो है इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके पास ट्रिक के साथ में पहुंच जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा शिफ्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। शिफ्ट 1 कितने प्रश्न हमको मिले थे जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फेक प्रश्नों को हमने बिल्कुल नहीं लिया है। जो एक्यूरेट प्रश्न हमको 4 जगह से मिले हैं, 4 जगह से सारे प्रश्न मतलब एकदम मैच हो रहे हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सारे प्रश्न बिल्कुल 100% गारंटेड ये प्रश्न आए हुए थे। अगर आपका कोई मित्र पेपर देने गया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए शिफ्ट 2 की बात करते हैं। शिफ्ट 2 में पहला प्रश्न यहाँ पर आया था जीएस से, अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने वाली महिला कौन है? तो इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। 328 दिनों तक रह करके आई थी अंतरिक्ष में। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिस्ट्री से यह प्रश्न है। तो C4H10 जो है वो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या लगा हुआ होता था या किससे बने हुए होते थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर? तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट से बने हुए होते थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। वहीं दूसरी में ट्रांजिस्टर लगा होता था और पहली में ट्यूब्स लगी हुई होती थी, हमने आपको बताया है। और तीनों पीढ़ियों के कंप्यूटर यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। पिछली शिफ्ट में उन दोनों पीढ़ियों के पूछे गए थे और यहाँ पर ये तीसरी पीढ़ी का पूछ लिया है। तो चीज़ें आपके लिए रिपीट हो रही हैं, याद करते हुए चलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो 1013.24 हेक्टो पास्कल जो है समुद्र दाब होता है, जो है समुद्र तल पर वायु दाब होता है। अब आपसे इकाई याद रखना, हेक्टो पास्कल होती है समुद्र तल पर वायु दाब मापने की इकाई। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1956 से लेकर के 1951 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1731.1 किलोमीटर जो है चंद्रमा की त्रिज्या है। चंद्रमा की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ मून की बात कर रहे हैं। तो 1731.1 किलोमीटर चंद्रमा की त्रिज्या है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो इलाहाबाद संधि कब हुई थी, यह आपसे पूछा गया है हिस्ट्री से। तो 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य यह संधि संपन्न हुई थी, इलाहाबाद की संधि। प्रश्न नंबर 9 है, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर खेले गए थे? तो स्वीडन में आयोजित किए गए थे प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक गेम्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नंबर 10 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर के जहां पर अर्थव्यवस्था काम करती है वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 11 है, लॉन्ग मार्च 5 किसका प्रक्षेपण यान है जो अभी लॉन्च किया गया है दिसंबर 2019 में? तो इसका आंसर है चीन का ये आपका लॉन्ग मार्च 5 जो है प्रक्षेपण यान है चाइना का। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो VRML का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर का ही ये प्रश्न आया है, VRML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो आपका VRML का फुल फॉर्म होता है। तो जो फुल फॉर्म वाली वीडियोज़ हैं हमारी वो भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और सारे ग्रैंड स्लैम्स के बारे हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में। कौन कौन जीता है वो भी हमने आपको बताया है, कौन सा पहले होता है, कौन सा लास्ट में होता है, क्ले कोड, हार्ड कोड, सारी चीजें हमने आपको बता करके रखी हुई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं।
तो प्रश्न 14 है, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो जू वेनजुन ने जो है विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो चाइना में और फ्रांस में यहाँ पर यह शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, दोनों देशों ने मिलकर के किया था। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, डीएससी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो अमिताभ बागची को डीएससी पुरस्कार 2020 यहाँ पर मिला है। वहीं ज्ञानपीठ की बात करते हैं तो जो अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी अमिताभ जी को ही मिला है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहली बार अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, तो पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बीच की परत को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मोहरो असंबद्धता कहते हैं, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो रेखा होती है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, तो चेंचू जनजाति कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है चेंचू जनजाति, और इसके मुख्यमंत्री और आपको जो राज्यपाल है हमने प्रीवियस वाले अभी जस्ट ऊपर ही इसके करा दिया, तो याद रखिएगा। मिजो जनजाति पूछी गई थी, तो मिजोरम की जनजाति मिजो है, प्रीवियस वाली आपकी शिफ्ट में पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उनका पदभार कौन संभालेगा? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उनका पदभार। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग नहीं है तब कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संभालेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, WBC का फुल फॉर्म क्या है? आपके साइंस से ये प्रश्न आया है। तो व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स जो है वो WBC का फुल फॉर्म होता है, और रेड ब्लड कॉर्पल्स जो है वो आपका लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका फुल फॉर्म होता है, RBC का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आपको हम बता दें, रीजनिंग में 7 प्रश्न कथन और पूर्व धारणा से आए थे, जो काफ़ी कठिन हो जाते हैं अगर जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी नहीं की है या फिर इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो आपको अब पढ़ करके जाना है, रीजनिंग का लेवल धीरे धीरे बहुत हाई कर दिया जा रहा है। फेज 2 में रीजनिंग का लेवल हाई है, फेज 1 में मैथ का थोड़ा बहुत, या फिर फेज 1 तो एकदम सिंपल था। अगर फेज 1 में किसी के भी 60 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो CBT 2 की तैयारी कर दीजिए शुरू, क्योंकि जो प्रेजेंट मुश्किल से 40% लोग ही यहाँ पर एग्जाम्स देने आ रहे हैं, और अभी भी जिसके 60 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो वो लोग अपनी CBT 2 की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम आपका मई में समाप्त होगा, आपका CBT 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए ये सारी वीडियो देखते रहिए, यही प्रश्न रिपीट होकर के आएंगे, क्योंकि चेंज नहीं होना है, सिलेबस तो वही है, खाली क्या होगा, प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी CBT 2 में। तो सारे प्रश्न देखते रहिए, हम हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने ऐसे ही लेकर के आने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 था, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं, वो वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो याद रखिएगा, आपसे आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, मोलेंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में मोलेंग राष्ट्रीय उद्यान है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो आपके राज्यपाल हैं इनको हमने आपको ट्रिक से याद कराया है। हमने आपको बताया था कि अरुण नाम का एक लड़का है, और क्या करने चला गया था, तो आपने अपनी माँ से या मम्मी से पूछा था, पे माँ, हे माँ, अरुण कहाँ है? तो माँ ने कहा कि अरुण तो खाना खाने चला गया है। तो पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो हमने याद कराया था अरुण नाम का लड़का बीड़ी पीता है, तो वहाँ के राज्यपाल जो हो गए वो कौन हो गए? BD जत्ती वहाँ के राज्यपाल हो गए। ऐसी बहुत सी ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो राष्ट्रपति, आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की होगी। सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल हम आपको ट्रिक के द्वारा याद करा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। 1948 में WHO का स्थापना हुई थी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की फुल फॉर्म होती है WHO की। WHO भी न्यूज़ में रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे महत्वपूर्ण जो हमको मिले थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। सारे प्रश्न ऑथेंटिक थे, तो ये सारे प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपका एग्जाम होने वाला है, और जिन्होंने एग्जाम दे लिया है वो लोग भी पढ़ लीजिए, उनके अगर 60 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं CBT 2 के लिए, यही सारे प्रश्न आपके रिपीट होकर के आने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि वो जो हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं ट्रिक बेस मुख्यमंत्री और राज्यपाल की, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने टीचर्स लोग जो भी गए हुए हैं, जिनको हमने वहाँ पर हायर किया है सेंटर पर जा करके, आपके जो मित्र लोग हैं, आपके टीचर लोग हैं, वो सारे वहाँ पर हमको प्रश्न ला करके देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट वो लोग डायरेक्ट मतलब संवाद करते हैं, जो वहाँ पर एग्जाम दे करके लोग आते हैं, तो तुरंत में चीज़ें याद रहती हैं, तो ऑथेंटिक प्रश्न हमको वहाँ से मिलते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।